खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचनों को आप तक शेयर कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का जो वचन आज का है वो ये है कि शरीर पे घात करने वालों से ना डरो, परंतु आत्मा पे घात करने वाले से डरो। मत्ती की इंजील 10 अध्याय और उसकी 28 आयत में आपको मिलेगा, लिखा है कि जो शरीर पे घात करता है उससे ना डरो, वरन जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है उससे डरो। मेरे प्रियो, आज का जो ये समय है इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग शरीर पे घात होने के कारण वो प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, प्रभु को भूल जा रहे हैं, उसके मार्ग में चलना बंद कर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि इन शरीर पे घात करने वालों से ना डरिए, क्योंकि ये केवल आपके शरीर पर ही घात कर सकते हैं। आपकी आत्मा का कोई हानि ये नहीं कर सकते हैं, केवल आपके शरीर पर जो चाहे ये कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग, जैसा कि आज के इस समय में हम देख रहे हैं कि जब सताव हो रहा है, जब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो बहुत सारे अविश्वासी लोग प्रभु के मार्ग से मुकर जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें। आप इन शरीर पे घात करने वालों से ना डरें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर जो आपके शरीर के ऊपर कोई घात हो रहा है प्रभु के नाम के कारण, या सताव हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, तो इसको होने दीजिए और इससे डरिए मत। क्योंकि मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ये सारी बातें कह चुका था। उसने कहा कि जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तो लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें पंचायतों में ले जाएंगे और तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोल बोल कर तुम पर दोष लगाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कह चुका, और इससे आप अनजान ना रहिए। कलाम पढ़िए, मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़िए। उसमें लिखा है कि जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तो मेरे नाम से तुम्हें ये सारी बातें झेलनी होगी, ये सारी बातें तुम्हें सहनी पड़ेगी, और ये नई बातें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब ये मुझ जैसे हरे पेड़ के साथ इन्होंने क्या कुछ ना किया, तो तुम सूखे पेड़ वालों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मेरे प्रियो, कलाम आगे और बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे पुराने भविष्यवक्ताओं को सताएं, उसी प्रकार तुम्हें भी सताएंगे। तो इन वचनों को आप पढ़िए और इस वचनों से मजबूत होइए। ये पुरानी बातें हैं, ये नई बातें नहीं हैं। मेरे प्रियो, शरीर पे घात करने वाला सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बस यही अधिकार है कि वो शरीर को ही नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको बताना मांगता हूं, प्रभु के वचन में नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था, और उसने एक मूरत खड़ी करवाई और उसने कहा कि इस मूरत को जो कोई दंडवत ना करेगा वो आग में फेंक दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आप दानियल नबी की किताब पढ़िएगा तो उसमें 3 मित्र थे जिनका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो था, और उन लोगों ने उस राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं किया,
और उन्होंने राजा से कहा कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करूँगा। तो राजा ने कहा कि इनको क्या किया जाए कि इनको आग में डाल दिया जाए ताकि ये जल जाए, ये खत्म हो जाए। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि उस राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि शरीर जल जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा आपकी कभी खत्म नहीं होगी। और मेरे प्रियो, राजा केवल शरीर पर ही घात कर सकता था और उसने किया, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपका परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो आग में भी आपको बचाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया और सोचा कि ये मर जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो उस आग में नहीं जले। शरीर पे घात किया तो था राजा ने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर खुद आग है और प्रभु वहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग में से बचा लिया और उनको सही सलामत के साथ उस आग से निकाला। मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूं कि राजा शरीर पे घात किया लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और राजा जब आग में उनको फेंका तो 3 लोगों को फेंका था और उसको 4 लोग दिखाई दे रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, वो चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह थे। वो मेरा परमेश्वर था जो उस आग के बीच में था। क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? राजा शरीर पे घात करके क्या सफल हो गया? नहीं, वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जितना उसका अधिकार था, जितना उसके पास सामर्थ थी, जितना उसके पास ताकत थी, उसने लगा दिया, लेकिन वो क्या हो गया? फेल हो गया और शरीर नाश नहीं हुई। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो उस राजा की खड़ी कराई हुई मूरत के आगे दंडवत कर दिए होते तो क्या उनका आत्मा नाश नहीं हो जाता? जी, हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने प्राण को भी, अपने शरीर को भी प्रिय नहीं जाना प्रभु के लिए, और उन्होंने अपने प्रभु के लिए उस आग में उतर गए। मेरे प्रियो, जब आप संकट में जाएंगे, कलेशों में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी, कितना ताकतवर परमेश्वर है। आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है। राजा कितना हो ताकत लगा ले, राजा कितना हो अपनी सामर्थ झोंक ले, वो सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और अगर शद्रक मेशक अबेदनगो उस राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत किए होते तो अपनी आत्मा को नाश कर दिए होते, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को प्रभु के लिए प्रिय ना जाना। उन्होंने प्रभु के लिए अपने शरीर को दे दिया और प्रभु की ऐसी महिमा देखी जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूं, अगर जो शद्रक मेशक अबेदनगो उस राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत कर दिए होते तो शायद वो अपने परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, शरीर पे घात करने वालों से ना डरिए। शरीर पे जो घात करेगा आप बच सकते हैं, लेकिन एक बार आत्मा पे घात हो गई, एक बार आत्मा आपके नरक में चली गई तो आप अनंत काल तक आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मेरे प्रियो, शरीर पे घात करने वालों से ना डरिए। आपका परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बीमारी से बचा सकता है, हर एक आग से बचा सकता है, क्योंकि वो मरा इसलिए कि आप छुटकारा पाए, वो मरा इसलिए कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, शरीर पे घात करने वालों से ना डरे, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आज्ञा माने। ये दुनिया है, आपका कुछ नहीं कर सकती है। उसका कलाम कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, करने दीजिए, शरीर पे सताओ, शरीर पे घात करने दीजिए। शद्रक मेशक ने उस घात को होने दिया, कहा कि फेंक दो हमको आग में। ये होने दिया, अपने आप को दे दिया आग में। लेकिन मेरे प्रियो, क्या वो जले? क्या वो मर गए? नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन देने के लिए बुलाया है, आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आपको बरकत देने के लिए बुलाया है, आपको नाश करने के लिए नहीं बुलाया है। एक बार अपने प्रभु परमेश्वर को अपना जीवन देकर देखिए, वो आपके जीवन को बेहतर बना देगा, एक सफल जीवन बना देगा। लिखा है, उस राजा ने अंत में कहा कि तुम्हारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, विरोधी की काया को पलट देगा परमेश्वर, विरोधी के मन को बदल देगा परमेश्वर। अगर जो आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है और आप प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, तो लिखा है वो राजाओं का मन नालियों के समान मोड़ देता है। मत डरिए शरीर पे घात करने वालों से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और पौलुस तो कहता है जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह।